हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। तो जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स विथ द वैल्यू एडिशन टू ईच स्टेज इन द कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन मैन्युफैक्चर सेल्स एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट द नेशनल लेवल। तो देखिए, जीएसटी जब नहीं था तो उसके पहले हम लोग के इंडिया में हम लोग यूज़ करते थे वैट। ठीक है, तो वैट थे, सर्विस टैक्स थे, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे जो हम लोग यूज़ करते थे। मतलब गुड्स पे लगाते थे वैट, और उसके बाद जो भी सर्विसेज होते थे उस पर लगाते थे सर्विस टैक्स। ठीक है, तो सारे चीज़ों के लिए अलग अलग टैक्सेस बना के रखे गए थे। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था टैक्स का। ठीक है, और टैक्स लगाने की वजह से सामान बहुत महंगा हो जाता था, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता था कि कितनी बार उस पर टैक्स लग रहा है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च किया, जहाँ पे सर्विस टैक्स को भी हटा दिया और वैट को भी रिमूव कर दिया। उसके जगह पे एक टैक्स ले आया गवर्नमेंट ने, एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब हमको अलग अलग टैक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी लगाना है आप जीएसटी लगा दो, वो कंप्लीट हो जाता है। गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। तो एक चीज़ तो ये आपको कंफर्म हो गया कि पहले गुड्स पे अलग टैक्स लगता था, सर्विस पे अलग टैक्स लगता था। गुड्स पे जो लगता था टैक्स उसको हम बोलते थे वैट, और सर्विस पे जो लगता था उसको हम बोलते थे सर्विस टैक्स। तो उन दोनों को हटा के उसको रिप्लेस करके जीएसटी ले आया गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो पुराने जो हम लोग ने वीडियोस देखे हो, आपने देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जो टैक्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, एक ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स और सर्विस पर जब लगता है तो जो भी लगाता है उसको अपने कंज्यूमर्स पे ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब उनसे वसूल लेता है बाद में। तो ये कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो वो ये कब लॉन्च हुआ इंडिया में? जीएसटी इज़ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन द इंडिपेंडेंट इंडिया विच इज़ लॉन्च्ड ऑन जुलाई 1, 2017। तो डेट भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अगर लिखते हैं तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे तो इटैलिक वाला ही जितना लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप लिख देते हैं तो मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे। लेकिन इसमें अगर आप डेट लॉन्च का डेट लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको और अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।